सबसे बड़ी चिंता रूस और यूक्रेन युद्ध के बीच बनी हुई है। सुमी में फंसे करीब 700 भारतीय छात्र, इन्हीं में से एक छात्र हैं कमलेश। उनका रुख कर लेते हैं, अब वो एबीपी न्यूज के साथ लाइव जुड़ रहे हैं। कमलेश से हमने पहले भी बात की है। और कमलेश, कल एक बहुत ही भावुक वीडियो जारी हुआ था सुमी स्टेट यूनिवर्सिटी से, जिसमें भारतीय छात्रों ने कहा था कि अब अगर मदद नहीं पहुंची तो हालात इतने खराब हैं कि शायद हम पैदल ही चल देंगे बॉर्डर की तरफ। उसके बाद क्या कुछ संपर्क हुआ है इंडियन डिप्लोमैट्स का, एम्बेसी का आप लोगों से? उसके बाद मैम हमें ये मैसेज मिला था कि विद इन 48 आवर्स में आपको इवैक्यूएट कर लिया जाएगा, तो 48 आवर्स आप वेट कर लो। अगर 48 आवर्स में हम कुछ नहीं कर पाए तो उसके बाद देख लेना। तो 48 आवर्स आप वेट कर लो। तो समथिंग 36 आवर्स तो हो गए, अब 12 आवर्स और बचे हैं। कमलेश, क्या मैं आपको रिक्वेस्ट कर सकती हूँ, आप थोड़ा सा पीछे होकर बैठ जाइए। आपका चेहरा जो है थोड़ा अभी साफ नजर नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ, मैं आपसे ये बात जारी रखूंगी कि जब आपको अब कहा गया है कि 48 घंटे तक इंतजार कीजिए, पूरी कोशिश चल रही है। और मैं आपको ये जानकारी दे सकती हूँ कि कल भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी विदेश मंत्रालय की, उन्होंने ये एक्नॉलेज किया है कि आप लोग फंसे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं अब देखिए कार्यवाही चल रही है, लेकिन क्या आप मानते हैं कि हालात आपके आसपास भी इतने ज्यादा सीरियस हैं, गंभीर हैं कि निकालने में थोड़ी बहुत देरी हो सकती है, लेकिन आपको हिम्मत अपनी जुटा के रखनी होगी? आज 11वां दिन चल रहा है। हिम्मत 11 दिन से हम हिम्मत ही कर रहे हैं। अब 3 दिन से पानी नहीं आ रहा है। कल शाम को 5 बजे लाइट चली गई थी, अभी तक लाइट नहीं आई है। तो आप क्या कर सकते हैं मैम? और खाना पानी कुछ नहीं हो रहा है। 3 दिन से तो पानी नहीं आ रहा है। जी, पानी की समस्या बहुत बड़ी है। हमने देखा कि कैसे बच्चे बॉटल्स में बाहर से बर्फ भर के लेके आ रहे हैं, फिर उसको पिघला के अपने पानी की जरूरतों को पूरा कर रहे हैं। लेकिन कमलेश, इस बीच बाहर के क्या हालात हैं, कुछ पता चल पा रहा है क्या? कुछ कल भी आपको बमबारी सुनाई दी अपने आसपास? कल हुआ था मैम, आज नाइट में तो नहीं हुआ, लेकिन कल सुबह भी हुआ था, कल दोपहर में भी हुआ था। उसके बाद तो नहीं हुआ। एयर सायरन की आवाज आती है, एयर स्ट्राइक की सायरन के आ जाते हैं तो नीचे चले जाते हैं। वैसे सायरन तो बजता है। कमलेश देखो, 2 शहरों में मारियोपोल है और वोल्नोवाखा है, वहां पर सीज फायर का ऐलान किया है रूस की सेना ने, और वहां से जो आम नागरिक फंसे हुए हैं उन्हें निकालने की कोशिश हो रही है। क्या उसको देख के थोड़ी हिम्मत बनती है कि यहाँ पर भी ऐसा कुछ होगा जल्द ही? मैम हमारी जो होप थी वो होप तो हम छोड़ चुके हैं अब, क्योंकि हमारा शायद ही कुछ होगा। अब 12 घंटे और देखते हैं कुछ कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। लगभग समथिंग खार्किव वगैरह सब जगह से खाली कर दिया है। अब हम सुम्मी से ही बचे हैं। तो आज देखते हैं हमारे बारे में कुछ एम्बेसी वगैरह कुछ मैसेज डालती है क्या हमारे लिए। नहीं, बिल्कुल आपको हिम्मत तो दिखानी होगी, क्योंकि जो आप सबसे हमारी बात हो रही है एबीपी न्यूज़ के जरिए भी, लगातार फॉरेन मिनिस्ट्री में भी इस बात को नोटिस किया गया है कि वहाँ जो छात्र फंसे हैं उन्हें तुरंत मदद दी जाए। तो आप लोग आपस में भी एक दूसरे की हिम्मत जुटाए रखिए, इंतजार कीजिए। इस बीच मुझे ये भी जानना है कि कुछ खबर आई थी कि गैस सप्लाई कई राज्यों में बंद हो गई है, क्या वहाँ पर भी कोई ऐसी समस्या है? क्या मैम? आवाज गैस सप्लाई कई राज्यों की बंद हो गई है। हाँ मैम, बंद हो गई है। तो खाने पीने के इंतजाम कैसे हैं? कितना स्टॉक है आपके पास? स्टॉक है नहीं मैम, एक खाली है एकदम, कुछ है ही नहीं खाने पीने का। पानी नहीं आ रहा है तो खाने की तो बात बाद में होगी, पहले पानी सही तो होता है सब कुछ। पानी नहीं आ रहा तो फिर खाना कैसे बनाएं, क्या करें? और मार्केट सारे मार्केट बंद हो गए। अब जो भी यहाँ के मार्केट है सब मार्केट बंद है, कुछ भी नहीं मिल रहा है। कमलेश, आसपास के जो दूसरे हॉस्टल हैं वहां से आप लोग एक दूसरे की कुछ मदद कर पा रहे हैं कि अपने हॉस्टल से भी बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है? मैम तो बाहर क्या निकलें, बाहर जाके करेंगे क्या? हमें कुछ मिल ही नहीं रहा है। हमें पानी कुछ खाने का कुछ भी नहीं मिल रहा है हमें बाहर। तो हम बाहर क्या करेंगे जाके हम? कमलेश, आखिरी उपाय क्या सोचा है सभी छात्रों ने मिलके कि क्या किया जाएगा? आप देखिए, एक कहावत है, मरता क्या ना करता। बहुत सारी चीजें आप झटपटाहट में कोशिश करते हैं। कुछ सोचा है छात्रों ने कि क्या किया जाएगा? मैम हम तो आज का वेट कर रहे हैं। अगर एम्बेसी आज कुछ मैसेज डालती है तो ठीक है, अगर आज मैसेज नहीं डाला तो वैसे ही मरने वाले ही वैसे ही हैं, क्योंकि पानी वगैरह कुछ नहीं आ रहा है। तो इससे अच्छा आप यहाँ से ट्राई करते हैं ना निकलने की, पैदल चल लेंगे और क्या होगा फिर। तो यहाँ से निकलेंगे फिर। आज का वेट कर रहे हैं एम्बेसी का। एक तो कोशिश हो रही है भारतीय दूतावास की तरफ से, और दूसरा जो अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे रेड क्रॉस वगैरह, वहां से भी क्या कोई संपर्क नहीं हो पाया अभी? दूतावास से हमारा कोई संपर्क नहीं हो रहा है। हम कॉल करने की ट्राई करते हैं, वहां पे कॉल कोई हमारा अटेंड ही नहीं कर रहा है। और जो ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस काम करती हैं, रेड क्रॉस,
क्या इन्होंने किसी भी राज्य के स्टूडेंट से कनेक्ट किया है? नहीं मैम, इतनी न्यूज़ तो नहीं है हमारे पास। तो इस वक्त आप बता रहे हैं कमलेश कि हालात बहुत ज़्यादा बिगड़ गए हैं और आप लोग बस अगले 12 घंटे का ही और इंतज़ार कर पाएंगे। हाँ मैम, 12 घंटे और वेट करेंगे हम, उसके बाद वेट नहीं करेंगे। यहाँ पे वैसे ही पानी से ही मर रहे हैं, पानी नहीं मिल रहा है 3 दिन से, तो फिर क्या ही करेंगे हम यहाँ पे। कमलेश, ये जो आकलन है कि लगभग 700 छात्र फंसे हुए हैं सुमी में, ये सही है या इससे ज़्यादा लोग हैं वहाँ पर? नहीं मैम, 700 से 2-4 ऊपर नीचे हो सकते हैं, बस लिस्ट भेज सकता हूँ मैं, मेरे पास लिस्ट है, उस लिस्ट में शायद 697 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है कमलेश, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी आप थोड़ी देर के लिए और बने रहिए एबीपी न्यूज़ के साथ। और लगातार स्टूडेंट्स जो सुमी में फंसे हुए हैं वो यही कह रहे हैं कि हालात इतने गंभीर हैं कि आखिर में जाके शायद हमें खुद ही निकलना होगा अपने हॉस्टल से रशिया के बॉर्डर की तरफ। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।